टेंट वहां पर लगे हुए थे, जो पहलवानों ने अपना एक रहने के लिए तमाम व्यवस्था बनाई हुई थी, वो पूरी पुलिस ने हटा दी है। यानी कि ये कहा जाए कि अब धरना खत्म हो चुका है। कि इस वक्त जो है जंतर मंतर की मैं तस्वीरें और एक बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रही हूँ। यहाँ से ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ से देख लीजिए कि तमाम जितने भी पहलवान थे उनको डिटेन कर लिया गया है और सभी के सभी को थाना ले जाया गया है। और इसके बाद जो जंतर मंतर की तस्वीरें हैं वो कुछ इस प्रकार की है कि जितने भी टेंट यहाँ पर थे पहलवानों के, जो भी यहाँ पर तमाम व्यवस्था थी वो अब हटा दी गई है यहाँ से। ये वो बड़ी तस्वीरें हैं जो मैं इस वक्त आपको यहाँ जंतर मंतर से दिखा रही हूँ कि बड़ी तस्वीरें, जितने भी पुलिस बल जो है वो अंदर, आप देख लीजिए कि कितना सुरक्षा बल अंदर जो है वो मौजूद है। सभी टेंट जो है हटा दिए गए हैं। जूम करके एक बार तस्वीरें दिखा दो, जो टेंट वहां पर लगे हुए थे, जो पहलवानों ने अपना एक रहने के लिए तमाम व्यवस्था बनाई हुई थी, वो पूरी पुलिस ने हटा दी है। यानी कि ये कहा जाए कि अब धरना खत्म हो चुका है। क्या ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त है कि क्या धरना खत्म हो चुका है? जिस तरीके से डिटेन कर लिया गया सभी पहलवानों को और उसके बाद जो है यहाँ से टेंट हटा दिए, पूरा जंतर मंतर खाली कर दिया गया पूरी तोड़फाड़ के साथ। और यहाँ से अभी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब धरना खत्म हो चुका है? तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या ये मान लिया जाए धरना खत्म? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान अरे लिया जाए? अंदर टेंट हटा दिए हैं, ये सब तो कुछ हटा तानाशाही दिया है। सरकार, जो तानाशाही जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम तो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां 1 महीने से यहाँ पे बैठी थी, उनको घसीट घसीट के, ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है? उनको घसीट घसीट के ये हमारे मान सम्मान देख लो, रोडों पे घिसरा दिया। आज हमारी बहन बेटियां, साक्षी मलिक को ऐसे पीछे कर दिया था। और अब एक पुलिस बिल्कुल वाला, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, किस तरीके से घसीट कर जो है तमाम पहलवानों को ले जाया गया। पहलवानों को यहाँ से ले जाया गया, यहाँ तोड़फाड़ करके सब कुछ खाली कर दिया गया। अब क्या करेंगे? लड़ाई खत्म हो चुकी अब है वो यहाँ। गाड़ियों की लड़ाई नहीं है। अब जो कॉल दी थी वही ट्रैक्टर, जो किसान आंदोलन में थे, लाखों ट्रैक्टरों की यहाँ पे भीड़ वो लग तो जाएगी। गाजीपुर पर भी बैठे हैं तमाम गाजीपुर नहीं, किसान। हम आए थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा से। हम हर जगह पे, भिवानी रेलवे स्टेशन पर हम रोक लिए गए, आगे आगे हम छोटी छोटी जगह पे रोक दिए गए, टिकरी बॉर्डर पे रोके हम। उसके बावजूद भी यहाँ पे पहुंचे। आने के बाद पता लगा हमारी बहन बेटियों को घसीट घसीट के रोड के ऊपर। ये लोकतांत्रिक देख लो क्या क्या हाल कर रखा है। आप देख लो, जितने भी ये टेंट था, ये सब कुछ था, ये उखाड़ दिया पुलिस ने, अपनी गाड़ी में डाल रही है। ये बहुत पुलिस अपनी गाड़ी में, बिल्कुल वो टेंट जो है पुलिस जो है वहां से अपनी गाड़ियों में सब कुछ डाल रही है। और एक बार फिर से ये पूरे बैरिकेड्स, पूरी लेयर बनाई जा रही है यहाँ से, इस तरीके से कि अंदर किसी को भी अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है जाने की। ये बड़ी तस्वीरें, ये बड़ी अपडेट मैं दे रही हूँ कि इतनी लंबी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी जा रही है कि अंदर जाने तक की अनुमति जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। पूरा का पूरा माहौल एक चुटकी भर में पूरा माहौल बदल गया। एक तरफ जहाँ पहलवानों को अरेस्ट किया गया, वहां पे डिटेन किया गया और उन्हें ले जाया गया, और वहीं जो पीछे पीछे ये तस्वीरें बनी है कि किस तरीके से उनके बाद यहाँ से माहौल बदलता नजर आ रहा है। उनका सारा सामान पुलिस ने अपनी गाड़ियों में यहाँ पर भर लिया है, जो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। फिर से आपके पास वापसी आती हूँ क्योंकि ये बड़ी तस्वीरें दिखानी काफी ज्यादा आवश्यक है। आप वहां से तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए कि वो देखिए तस्वीरें किस तरीके से तमाम पहलवान, जितने भी समर्थक भी वहां पर मौजूद थे, सबको यहाँ से हटा दिया गया है। पूरी लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग, लंबी चौड़ी फोर्स, लंबी चौड़ी जो है पुलिस बल जो है लगातार यहाँ पर सुबह से तैनात था, रात से ही इवन यहाँ पर तैनात था। और उसी के तहत जो है अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब धरना हट चुका है। ये कुछ तमाम तस्वीरें हैं जो दिखा रही हूँ। बैरिकेडिंग आपको दिखा देती हूँ, कितनी भारी बैरिकेडिंग है। वहां जंतर मंतर है, उस साइड जहां पर पहलवान बैठे थे। ये है वो पहली बैरिकेडिंग, और बैरिकेडिंग भी इस तरीके की कि 2 लेयर में जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। उसके बाद, इसके तुरंत बाद एक बैरिकेडिंग यहाँ से शुरू होती है जो अभी खोली गई है। हालांकि सुबह से और रात से ही बोला जाए तो इसको बंद कर दिया गया था। एक बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, तीसरी वहां से की गई है जहां से किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए अभी भी जो किसान लोग जो यहाँ पर आए थे, जो कहा जा रहा था कि अलग अलग राज्यों से, बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं, अब उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस के साथ एक बार फिर से यहाँ पर बातचीत होती नजर आ रही है कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर उनको लेकर जा रही है। जो तमाम किसान दिल्ली को बंदी बनाकर संसद
देखिए जंतर मंतर की ये जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से अंदर का जो माहौल अभी मैंने आपको दिखाया कि तमाम जितनी भी व्यवस्था थी अब उसको पूरे तरीके से भंग कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। और सारा जितने भी टेंट थे, जो भी सामान पहलवानों का था, जो भी यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं थी रहने की, उसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है। अतुल जी हमारे साथ मौजूद है, जो पहले दिन से शुरुआत से ही यहाँ पर मौजूद रहे, अभी अंदर से ही आए हैं। कैसा माहौल अंदर का है इस वक्त? देखिए, आज इतिहास का काला दिन है। एक तरफ पूरी दिल्ली को बंदी बनाकर, पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील करके नए संसद का अनावरण करना, ये दिखाता है कि तानाशाह कितना डरता है। तानाशाह डरता है इस देश के किसानों से, इस देश के नौजवानों से, इस देश के युवाओं से। आज बताइए ना, आज कितना हर्षोल्लास का दिन था। आज कितने हर्षोल्लास का दिन था। इस पूरे संसद को, पूरे दिल्ली को जो है दमन का एक केंद्र बनाकर आप खुशी मना रहे हो। भारत माता की बेटियों का सुनिए, ये कितने शर्म की बात है कि भारत माता की बेटियों का दमन करके, राष्ट्रपति का, महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करके नई संसद की नींव रखी जा रही है इस देश में। ये शर्मनाक है मेरी बहन। और आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिस इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। टुडे देयर इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ फैसिज्म इन कंट्री। आप फैसिज्म की बात कर रहे हैं, परंतु जब नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो एक शुरुआत हुई थी कि एक नया लोकतंत्र, उसका नाम दिया गया, नया देश, नया लोकतंत्र, नया संसद भवन। और आप कह रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये वो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को पूरे तरीके से दर्शा रही हैं। साउथ कोरिया में इससे भव्य, इससे बड़ा और दुनिया का सबसे बेहतरीन संसद है साउथ कोरिया का, जो अमेरिका से भी अच्छा संसद है। ठीक है, लेकिन उस संसद में कौन बैठता है? किंग जोन उन बैठता है, तानाशाह बैठता है। संसद चार दीवारियों और ईंट पत्थर से बनाए हुए जगह नहीं होती है। संसद लोगों की आवाज से, लोगों की भावना से, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषितों की दिल की आवाज को सुनकर संसद बनती है और वहां से उनकी आवाज को पूरे देश में लागू करने का नाम संसद होता है। संसद का नाम भारत माता की बेटियों का दमन करके, दलित राष्ट्रपति का अपमान करके किसको बैठाओगे संसद में? उन्हीं अपराधियों को बैठाओगे, उसी ब्रिजभूषण को बैठाओगे जो भारत माता की बेटियों का यौन शोषण करता है। ये शर्म की बात है। अगर ऐसी संसद है तो प्रधानमंत्री जी आपको मुबारक हो। ऐसी अंदर अभी सब कुछ हटा दिया गया है, आप अंदर से ही आए हैं, सब कुछ हटा दिया गया है, अंदर सब से कुछ जो भी खत्म व्यवस्था कर थी दिया है, तो खत्म हो गया है। तो क्या एक ये सवाल जो न्यूट्रलाइज कर प्रश्न दिया चिन्ह ये गया। उठ रहा है, एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्या अब धरना खत्म है? क्या जो पहलवानों का, खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो रहा था वो अब खत्म होता नजर आ गया? पुलिस की बूट के नीचे पुलिसिया दमन और बंदूक के दम पर इस देश के पहलवानों के धरने को कुचल दिया गया है। और आज से मुझे लगता है कि इस देश में तानाशाही की शुरुआत है और भविष्य में अब कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा, आई वांट टू से दिस, दैट द एंटायर country today has witnessed a black day in the Indian history, where a new parliament has been uh, made, inaugurated, and on the other hand, the protester has been suppressed, they have been detained, they have been thrown out, sent behind the bars. This is the undeclared emergency in the country. आप समझिए मेरी बात को और गंभीरता को, लेकिन फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि दम है कितना दमन में तेरी, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे, इससे दोगुनी ताकत से हम आएंगे और इसी जंतर मंतर को घेर कर आप देखेंगे दोबारा आएंगे और इस बार ऐसा आएंगे ना कि इनके परखच्चे उड़ाएंगे। और 24 में आप देखेंगे कि इसका असर पड़ेगा। और अब हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूरे देश की जनता आने वाले समय में
इस धरती पर कूच ये करेगी कहा जाए कि और सरकार की दिखाएंगे। जीत हो गई है। सरकार की जीत नहीं है ये तानाशाह की जीत है, ये फैसिज्म की जीत है, ये उस राजसत्ता की जीत है हाँ, बिल्कुल। जिसे सिंगोल के हवाले कर दिया गया है। ये जो सिंगोल का चिन्ह प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह लेके घूम रहे थे ना, ये लोकतंत्र के ताबूत पर खड़ा होकर के इस सिंगोल को थामने कहा किया है। लोकतंत्र को खत्म करने का चिन्ह है ये सिंगोल, और सिंगोल राजशाही का चिन्ह है। लेकिन 21वीं सदी का भारत जो लोकतंत्र पसंद है, जो लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा, वो इस सिंगोल की विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगी मेरी बहन, इस देश में राष्ट्रव्यापी तीव्र आंदोलन होने जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ देखिए अतुल जी हमारे साथ मौजूद थे और पूरा जंतर मंतर का माहौल लगातार अभी आपको तस्वीरों में दिखाया। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।